नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। लुसेंट की बुक है दोस्तों, वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की ये बुक है। आप लोग ने ऑब्जेक्टिव वाली बुक देखी होंगे दोस्तों। तो इसमें हम लास्ट वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, विविध। विविध आपको जानकारी की बता दूं, शब्द संक्षेप, अंतरराष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस, पुस्तकें, और हम इस लेक्चर में ये प्रमुख सम्मान, पुरस्कार और सम्मान डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भी डिस्कस कर लिए दोस्तों। तो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा लेक्चर्स आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर में मैं डिटेल में धमाकेदार तरीके से प्रमुख पुरस्कार एवं जितने भी सम्मान हुए उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू एग्जाम ओरिएंटेड जो होते हैं दोस्तों, है ना, आपको जानकारी के लिए बता दूं, लुसेंट का कन्वेंशनल वाला जो टॉपिक है, विविध वाला, वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया हूं। अब ऑब्जेक्टिव वाला डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। हर फैक्ट को अच्छे से बताने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सके और आपको बन सके दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। दोस्तों लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कारण यह है कि मैं एक्स्ट्रा चीजें बताने की कोशिश करता हूं, सिर्फ आंसर नहीं बताता। तो आइए शुरू करेंगे, ज्यादा बातें ना करते हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं सारे ही डिस्कस करूंगा, लंबा क्यों ना हो लेक्चर। प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करेंगे, भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल के पुरस्कार रहेंगे इसमें, और जो सम्मान मिलते हैं, है ना, पुरस्कार या सम्मान उसी को बोलते हैं, तो वो को डिस्कस करूंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। भारतीय साहित्यिक जगत के, किस जगत के, साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों को उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में लिखने वाले लेखक को दिया जाता है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, तो 22 में से किसी भी भाषा में लिखने वाले लेखक को दिया जा सकता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। अंग्रेजी में भी दिया जाता है, याद रखना है। अंग्रेजी के साथ साथ भारत की अन्य भाषाओं में भी दिया जाता है। यह पुरस्कार सालाना दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1961 में। इस पुरस्कार यानी स्थापना हुई थी 1961 में, और पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखकों को 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। राशि याद रखना है, 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति भी दी जाती है। प्रतिकृति यानी मूर्ति भी दी जाती है दोस्तों, है ना। तो ये देखते हैं, आइए शुरू करते हैं यहाँ से। जो मैंने काम की चीज तो पहले बता दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैंने अभी बताया था, साहित्य जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो मैंने अभी बताया था 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। नगद पुरस्कार में 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति भी दी जाती है दोस्तों। इसके बाद इधर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, क्यों दिया जाता है पूछा, तो अभी मैंने बताया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु दिया जाता है। प्रोत्साहन करने हेतु दिया जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद है, इधर चलते हैं, ये आ गया, है ना। चौथे नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है, तो मैंने बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन कब से प्रदान किया जाता है पूछा, तो 1965 से प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होएगा सी वाला, है ना। प्रदान कब से गया, सी से। स्थापना हुई थी 61 में। अगला है पुरस्कार, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका ऑप्शन याद रखना है, डी। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत में सर्वश्रेष्ठ लेखक को योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता यानी प्रथम साहित्यकार कौन थे पूछा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार थे, उनका नाम था, यानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था पूछा है, तो मलयालम के क्षेत्र में दिया गया था। मलयालम साहित्य में दिया गया था, याद रखना है दोस्तों। मलयालम साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में, मलयालम। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप थे। जी शंकर कुरूप थे। यह पुरस्कार साल 1965 में मिला था उनको। यह पुरस्कार बांसुरी के लिए मिला था दोस्तों। उनकी कृति जिसका नाम था बांसुरी के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पुरस्कार किसका मिला था, अभी मैंने बताया था जी शंकर कुरूप को मिला था। इनकी कृति का नाम था, यह पुरस्कार उनको बांसुरी के लिए मिला था, याद रखना है, बांसुरी।
बांसुरी के लिए मिला था, है ना, बांसुरी के लिए मिला था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? मलयालम के क्षेत्र में मिला था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका कौन थी? तो पहली हिंदी की बोला है यहाँ पे, हिंदी की बोला है ना। हिंदी लेखिका कौन थी? उनका नाम था, हिंदी लेखक कौन थे बोला है, सॉरी। क्वेश्चन क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को मिला था यह पुरस्कार, उन्हें 1968 में मिला था। उनकी कृति चिदाम्बर के लिए मिला था, इंपॉर्टेंट है, चिदाम्बर के लिए मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों, श्रेष्ठ माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैंने बताया दोस्तों कि जी शंकर कुरूप को जो मिला था पुरस्कार बांसुरी के लिए, तो उसको मलयालम में क्या बोलते हैं? ओट का कुशल यानी या बांसुरी, ओट का कुशल या बांसुरी, इसके लिए मिला था, याद रखना है। तो अपन बात कर रहे थे सुमित्रा नंदन पंत की, यानी सुमित्रा नंदन पंत की, इनको काय के लिए मिला था? चिदम्बर के लिए मिला था, याद रखना है, 1968 में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का पहला किसको मिला था पूछेगा? सुमित्रा नंदन पंत को। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी पूछा है, प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम था, प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम था आशा पूर्ण देवी था, याद रखना है दोस्तों। इनको 1976 में मिला था यह पुरस्कार, लेकिन इसका आंसर ये सही होएगा महादेवी वर्मा को मिला है दोस्तों पहला, महादेवी वर्मा को मिला है पहला, है ना, महादेवी वर्मा को मिला है पहला, याद रखना है। महादेवी वर्मा को हिंदी का प्रथम मिला है, हिंदी का प्रथम। लेकिन अगर पूछता है ये वाला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्ण देवी थी। 1976 में यह पुरस्कार उनको मिला था, 1976 में यह पुरस्कार मिला था, याद रखना है ना, याद रखना है। पाने वाली पहली महिला पूछेगा, सिर्फ पहली महिला पूछेगा, सिर्फ पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्ण देवी थी। लेकिन हिंदी का पहला किस महिला को मिला था? तो महादेवी वर्मा को मिला था, ये याद रखना है। आगे समझ क्या आ गया होगा, समझ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसका आंसर ये हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका आंसर ये हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैंने अभी बताया था आशा पूर्ण देवी थी, याद रखना है ना। और अब तक कन्नड़ साहित्य में सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये याद रखना है। तो आशा पूर्ण देवी थी पहली वाली, इतना याद रखें। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से इतने थे, यानी 12 तक के ऐसे थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड थे। अब आगे के मैं फटाफट से डिस्कस करता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा सालाना दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषा और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है। दोस्तों याद रखना है, 4 लाख रुपए देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, इतना याद रखें। साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, है ना, 1980 में हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला, साहित्य और संस्कृति में योगदान को मान्यता देने के लिए दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है दोस्तों, वार्षिक पुरस्कार है, इतना याद रखें। अगला है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है, वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारत की 22 भाषाओं में किसी भी गद्य या पद्य रचना के लिए दिया जाता है, गद्य या पद्य रचना के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान को बता दूं आपको, सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है।
के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है? तो ये सबसे पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन को, सबसे पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन को, याद रखना है ना, सबसे पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन को, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी, सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी, पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन को। किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार? ये पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, याद रखना है ना, 1991 में हुई थी, याद रखना है। भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी एक उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है, याद रखना है। तानसेन सम्मान की बात करते हैं। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तानसेन सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी, स्थापना 1980। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, 1 साल भी देते हैं, है ना, और श्रीफल दिए जाते हैं, इतना याद रखना है बस। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी समेत कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेजी समेत कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा और राजस्थानी और अंग्रेजी, ये 2 को मिला दो तो 24 हो जाता है, याद रखना है। तो इन दोनों को मिलाओ तो 24 हो जाता है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा साहित्यिक लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखकों को दिया जाता है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, ऐसा पूछा जा सकता है। साहित्यिक अकादमी देती है ये, साहित्यिक अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में, साहित्यिक अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना है, साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय साहित्यिक अकादमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, याद रखना है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये क्वेश्चन बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को लिखा है यहाँ पे नहीं, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए दिया जाता है, विज्ञान के लोकप्रियता, ये लिखा हुआ है, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार वैज्ञानिक विचारों को आम लोगों के सामने रखने में असाधारण योगदान देने वालों को दिया जाता है, याद रखना है। इस पुरस्कार की स्थापना, कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में की गई थी, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट पुरस्कार है डेविड कोहेन पुरस्कार। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला ब्रिटिश पुरस्कार है, ये याद रख सकते हैं आप, ब्रिटिश पुरस्कार है ये, है ना। डेविड कोहेन पुरस्कार ब्रिटिश पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी लेखक, उपन्यासकार, कवि, निबंधकार, लघु कथा लेखक या नाटककार को अंग्रेजी में लिखे गए उनके पूरे काम के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जॉन एस कोहेन फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषण किया जाता है, यानी बांटा जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? फाउंडेशन का नाम है जॉन एस कोहेन, जॉन एस कोहेन के द्वारा दिया जाता है। आर्ट्स ऑफ काउंसलिंग इंग्लैंड द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह पुरस्कार 2 साल में एक बार दिया जाता है दोस्तों, ये पुरस्कार जो है 2 साल में एक बार दिया जाता है। काम की चीज इतना ही याद रखना है, ब्रिटिश पुरस्कार है, साहित्यिक के क्षेत्र में दिया जाता है। वोरलाग पुरस्कार के बारे में बता दूं आपको, वोरलाग पुरस्कार कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान और योगदान के लिए उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1972 में शुरू किया गया था, वोरलाग पुरस्कार, और इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलाग के सम्मान में रखा गया है। नॉर्मन ई बोरलाग के सम्मान में रखा गया है पुरस्कार का नाम, है ना। हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलाग, उनके नाम पे रखा गया है ये पुरस्कार का नाम। अगला है पुलित्जर
पुलित्जर पुरस्कार, तो मैंने इसके बारे में तो आपको बता ही दिया हूँ। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो यहाँ धर्म में लिखा हुआ है तो गलत है, ये आएगा साहित्यिक के क्षेत्र में, है ना, साहित्यिक के क्षेत्र में दिए जाने वाला, है ना, न्यूयॉर्क में दिया जाता है। ये न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर चलते हैं अब अपन, है ना, किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है ना। तो मैंने अभी बताया था पुलित्जर पुरस्कार जो है ये साहित्य और पत्रकारिता, इसका आंसर ये होगा साहित्य पत्रकारिता। तो बोल सकते हैं हम पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो व्यास सम्मान के बारे में तो आपको पता ही है, व्यास सम्मान भारतीय साहित्यिक के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है ना, साहित्यिक के क्षेत्र में, भारतीय साहित्यिक के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ना, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 4 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है इसमें, और इस पुरस्कार व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी, इतना याद रख सकते हैं। कालिदास सम्मान इंपॉर्टेंट है, कालिदास सम्मान जो है दोस्तों, कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में की गई थी, याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है ये। इस पुरस्कार का नाम कालिदास के नाम पर रखा गया था, और कालिदास का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था, याद रख सकते हैं इतना। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार किसे नहीं मिला है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, विक्रम सेठ को अभी तक के बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, विक्रम सेठ को बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। मार्टिन स्मिथ को भी अभी तक बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। 2 नाम आ सकते हैं, कभी इंपॉर्टेंट है, मार्टिन एमिस को भी नहीं मिला है, कभी ऑप्शन में 2 नाम दे सकता है, याद रखना है। विक्रम सेठ और मार्टिन एमिस को अभी तक के नहीं मिला है। इन दोनों का नाम हालांकि कई बार लिस्ट में शामिल किया गया है, बुकर पुरस्कार के नॉमिनीज किया गया है, लेकिन मिला नहीं है। तो नाम याद रखना है, विक्रम सेठ को और मार्टिन एमिस को बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। मेन बुकर पुरस्कार इसी का नाम है दोस्तों, बाद में इसका नाम मेन बुकर पुरस्कार कर दिया था। मेन बुकर पुरस्कार, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है ये, है ना। यह पुरस्कार आयरलैंड और राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को अंग्रेजी में लिखने एवं सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, राष्ट्रमंडल एवं आयरलैंड से अंग्रेजी में लिखने, अंग्रेजी के लेखकों को, है ना। तो अपन बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडमों को दिया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड भी शामिल है दोस्तों, है ना, आयरलैंड भी शामिल है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, याद रखना है। आयरलैंड और राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को अंग्रेजी में लिखने एवं सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी ने की थी, बुकर मैकोनल कंपनी ने की थी, है ना। तो याद रखना, ब्रिटिश पुरस्कार है ये मैन बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो व्यास सम्मान जो है दोस्तों, ये के बिड़ला व्यास सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार में 4 लाख रुपए राशि दी जाती। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी व्यास सम्मान की। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है, देखो ये ऑप्शन है ना। इसके अलावा विज्ञान रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। तो यहाँ पूछा है अपने को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत का एक वैज्ञानिक पुरस्कार है, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है भटनागर शांति स्वरूप पुरस्कार। भटनागर जो थे ये एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्हीं के नाम पे रखा गया है ना। ये वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद जो है भारत में, उसके संस्थापक थे और निर्देशक भी रहे हैं दोस्तों। तो उन्हीं के नाम पे पुरस्कार का नाम रखा गया है, याद रखना है ना, याद रखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये वाला पुरस्कार दिया जाता है।
नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है ना। तो ये याद रखना है, ग्रैमी पुरस्कार जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो वहाँ की एकेडमी का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। इतना याद रख सकते हैं दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा के संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है ना। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों ये नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नरगिस दत्त पुरस्कार राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है ना। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में रजत कमल और 1.5 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं दोस्तों। तो ये याद रखना है, ये फीचर्स फिल्म के लिए क्वेश्चन पूछेगा। नरगिस दत्त पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, नरगिस दत्त पुरस्कार इंपॉर्टेंट है ना। नरगिस दत्त के नाम पे रखा गया था पुरस्कार का नाम। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है नरगिस दत्त पुरस्कार, ये याद रखना है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले विजेता अभिनेत्री देविका रानी थी, है ना। पहली अभिनेत्री थी देविका रानी, ये देखो यहाँ लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था श्रीमती देविका रानी को मिला था। कब मिला था? 1969 में मिला था, है ना। देविका रानी विशाखापट्टनम की रहने वाली थी। भारतीय सिनेमा की पहली महिला के नाम से जाना जाता है देविका रानी को। भारतीय सिनेमा की पहली महिला के नाम से जाना जाता है, याद रखना है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के के नाम पे रखा गया था ये, है ना। आज सिनेमा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करना इनमें से कौन से है? तो शशि कपूर को मिला है। इनको नहीं मिला है किसी को, शशि कपूर को मिला है। शशि कपूर को मिला है 1986 में मिला था। कपूर को, है ना, उल्लेखनीय यानी कौन सी पिक्चर के लिए मिला था? नहीं, पिक्चर का नाम तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन इनको मिला है कब? 1896 में मिला है, याद रखना है। शशि कपूर को मिला है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं। तो इतना समझ में आया क्या? बस इतना समझ में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है सिनेमा के क्षेत्र में, इतना याद रखना है जो भी यहाँ से, है ना। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी वो भी याद रखना है दोस्तों। अब देखो क्या है, नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार के बारे में बता दूं, ऑस्कर पुरस्कार अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योगदान के लिए दिया जाता है। इसे दुनिया भर में मनोरंजन उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड। तो उसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर होएगा
पहला वाला नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस द्वारा, है ना, साइंस द्वारा। तो याद रखना है ऑस्कर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर पुरस्कार से क्या क्वेश्चन आता है? ऑस्कर पुरस्कार जिसे एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट या एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है, या सिनेमा के क्षेत्र में सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। ऑस्कर अवार्ड का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसमें फिल्म जगत के दिग्गज निर्देशकों, निर्माताओं, फिल्मों और कलाकारों को सम्मान पुरस्कार से नवाजा जाता है। दोस्तों याद रखना है। कौन देता है पूछेगा कभी, तो ये याद रखना है अमेरिकन अकादमी नाम नहीं रहेगा, तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? अब भी बताया था मैंने, ऑस्कर पुरस्कार जो है वो यहाँ पे, हाँ, ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, याद रखना है, फिल्म के क्षेत्र में, है ना, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है 1982 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो सत्यजीत रे थे, याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय सत्यजीत रे थे। वहीं ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला थी भानु, क्या नाम था उसका? भानु अथैया थी, महिला का नाम आएगा तो भानु अथैया, पुरुष का नाम आएगा तो सत्यजीत रे, याद रखना है। नेक्स्ट है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी कि भारत के कुंभकोणम के पास स्थित सनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा दिया जाता है, याद रखना। यह पुरस्कार का नाम गणितज्ञ रामानुजन के नाम पे रखा गया था, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है ये। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट है किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो यही तो है वो, भानु अथैया। फिल्म गांधी में वेशभूषा डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया थी, याद रखना है। जो गांधी पिक्चर में जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया था, उन्होंने बिल्कुल गांधी जी जैसे दिख रहे थे, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था उसके लिए मिला था इनको ऑस्कर, भानु अथैया को याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन से थे? तो अभी मैंने बताया था सत्यजीत रे थे। नेक्स्ट है कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार देता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती? तो भारत रत्न देती है, पद्म विभूषण देती है, अशोक चक्र देती है, कलिंग पुरस्कार तो यूनेस्को देता है। खत्म। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है, याद रखना है दोस्तों। धन्वंतरी, है ना, धन्वंतरी। डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहते हैं, याद रखना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया, यानी किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, याद रखना है ना, याद रखना है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर के रॉक फेरल ब्रदर्स फंड के ट्रस्ट ने की थी। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस की सरकार देती है। यह पुरस्कार को एशिया का नोबल भी कहते हैं दोस्तों। इस पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। यह पुरस्कार एशियाई लोगों की सेवा में असाधारण उत्साह दिखाने वाले लोगों को दिया जाता है ना। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को लिंग, रंग या धर्म के प्रति भेदभाव के बिना दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ एक बस इतना ही याद रखें अभी तो। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रखा गया था? तो मैंने अभी बताया था फिलीपींस है ना। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की दुखद हत्या के बाद इसका नाम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रखा गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी दोस्तों, 1957 में की गई थी। फिलीपींस की राजधानी मनीला से प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को एक औपचारिक समारोह में यहाँ पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो फिलीपींस सरकार देती है, ये याद रखना है। एशिया का नोबल किसे बोलते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, है ना। आचार्य विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार 1985 में मिला था, 1958 में मिला था, 1958 में मिला था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय जीवन में असाधारण और सर्वोच्च योगदान दिया है ना। भारत रत्न की शुरुआत या स्थापना बोल सकते हैं अपन 2 जनवरी 1954 को हुई थी, 1954 को हुई थी, है ना। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, इतना याद रख सकते हैं आप, स्थापना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आएगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमिक यानी ऑस्कर पुरस्कार कौन देता है बोला है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, ये देता है, यूएसए देता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को और संगठनों को दिया जाता है। तो पर्यावरण, ये आएगा इसका पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, है ना, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है यह पूछा है। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में योगदान करने वाले औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लारियस पुरस्कार। लारियस पुरस्कार जो है लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है दोस्तों, खेल जगत में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है खेल जगत में। तो लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है, ये खेल जगत में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार खेल की दुनिया से जुड़े लोगों और टीमों को उनके साल भर के योगदान के लिए दिया जाता है, याद रखना है, खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट पुरस्कार है, खेलकूद से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो खेलकूद से संबंधित नहीं है तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है, ध्यानचंद पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेलकूद से संबंधित है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस पुरस्कार से खेल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सरस्वती सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बाकी जितने भी सम्मान है वो खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार के पहले बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, याद रखना है, ये किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ताकि उनके योगदान को मान्यता मिले और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके, तो प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, मैंने अभी बताया था, अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रशिक्षकों को लिख के देता तो द्रोणाचार्य आंसर हो जाता।
अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए राशि दी जाती है दोस्तों। कितनी? 15 लाख रुपए राशि दी जाती है। 15 लाख रुपए राशि दी जाती है। 15 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है, याद रखना है ना। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में बताना है अपने को। तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में तो अपन ने पढ़े ही है। अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन देख लो कौन सा ये आएगा। खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कथन को पहचानना है। तो इसका आंसर होगा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नहीं, ये नहीं है, बाकी सब चीज़ सही है। अर्जुन पुरस्कार में कांस्य प्रतिमा और 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पुरस्कार ओलंपिक, एशिया, राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये भी सही है। पुरस्कार विदेशी खेल और विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, ये भी सही है। सिर्फ ये इसका आंसर याला सही होगा, यानी सही होगा डी आंसर इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षकों के लिए दिए जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1985 में हुई थी। बहुत पुराना पुरस्कार है ये, 1985 में स्थापना हुई थी। एक बार यही क्वेश्चन आया था तो मैंने गलत कर दिया था दोस्तों, है ना। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना इसके बाद हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्रीड़ा प्रशिक्षण है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। यह पुरस्कार खेल और क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। खेल और क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये है ना, बस इतना याद रखना है। इतना याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। 69 के बाद 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 70वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है ये क्वेश्चन? द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन कौन सा सही नहीं है बोला है ना। ऐसी चीजें देखना है, कभी कभी एग्जाम में नहीं है लिख के देते हैं, अपन देखते ही नहीं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसकी शुरुआत 1985 में शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और खेल में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है। खेल में उत्कृष्ट कोच जो सिखाते हैं, प्रशिक्षक, उनको प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम महाभारत के हिंदू महाकाव्य द्रोणाचार्य या गुरु द्रोणा के नाम पर रखा गया था दोस्तों, है ना। द्रोणाचार्य को एक मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों के लिए एक सैन्य कला शिक्षक के रूप में जाना जाता है ना, जाना जाता है। तो उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया था दोस्तों, याद रखना है। तो देखो, इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी, बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए नगद दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है ये भी। और इसके अलावा इस पुरस्कार में केवल एक प्रशिक्षकों को दिया जाता है, गलत है दोस्तों। एक प्रशिक्षकों को नहीं, कब तीन नाम शामिल होते हैं, है ना। जब देता है 3 नाम शामिल हो सकते हैं, तो ये गलत है। अगला है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कल्याण कार्यक्रम में खेल विभाग द्वारा दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे कोचिंग की बात हो रही है, तो कोचिंग के लिए अभी मैंने बताया था, है ना। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी, याद रखना है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में बताऊं, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, याद रखना है, सन कभी कभी ऐसे आ जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। तो ये भी कुछ बातें अपने को पता होना, है ना, ये भी कुछ बातें अपने को पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, याद रखना है। टेम्पल्टन पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। यह किसी भी ऐसे व्यक्ति यानी जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अध्यात्म के क्षेत्र में, काय के क्षेत्र में? अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उस आदमी को दिया जाता है। यह पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना है ना। 1973 में स्थापना जब हुई थी दोस्तों यह पुरस्कार की, तो सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया था, याद रखना है। मदर टेरेसा को भी यह पुरस्कार मिला है। और 2012 में यह पुरस्कार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी मिला है, ये याद रख सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला है 1975 में, है ना। ऐसे कई नाम है, तो बस इतना याद रखना है, काम खत्म।
नेक्स्ट पुरस्कार है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती यानी 20 अगस्त को दिया जाता है दोस्तों, है ना। राजीव गांधी के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजीव गांधी 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। देश में शांति और सद्भावना बढ़ाने में योगदान देने के लिए हर साल राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला था, याद रखना है। मदर टेरेसा को मिला था, ये याद रखना है। किसको मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई थी। लोगों को और संस्थाओं को दिया जाता है, यानी लोगों को भी दिया जा सकता है और संस्थाओं को भी दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए राशि दी जाती है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए राशि दी जाती है। तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार ने की थी। ये उन लोगों को दिया जाता है, उन लोगों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने अहिंसा और गांधीवादी तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने में योगदान दिया है ना। आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने में योगदान दिया है, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया था। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो असैनिक पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, तो ये जो पुरस्कार था ये भारत की एकता और अखंडता के लिए दिया जाता है, याद रखना है। भारत की एकता और अखंडता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर असैनिक पुरस्कार गठित किया था, तो ये भारत की एकता और अखंडता के लिए दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत की एकता, भारत को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला फैक्ट है अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो नीरजा भानोट पुरस्कार दोस्तों, नीरजा भानोट पुरस्कार, यह पुरस्कार देश की उस महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी, उनको दिया जाता है दोस्तों नीरजा भानोट पुरस्कार, है ना। नीरजा भानोट के नाम पर रखा गया पुरस्कार का नाम नीरजा भानोट कौन थी, तो आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो नीरजा भानोट अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने, संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है? तो सासाकावा पुरस्कार के बारे में आपको बता दूं, सासाकावा क्या है? सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिया जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, सीडीएस एग्जाम में आया है दोस्तों, है ना। सीडीएस की एग्जाम में आया है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में दिया जाता है, आपदा जोखिम के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, अपने को पता होना कितने, 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोड़ा गया। इस प्रकार से 6 नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, इतना याद रखना है। नोबेल पुरस्कार दुनिया में बौद्धिक उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट फैक्ट है किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता दोस्तों, याद रखना है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ये की थी दोस्तों स्वीडन देश ने की थी, याद रखना है ना। स्वीडन देश ने की थी, याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है, तो स्वीडन देश देता है, लेकिन याद रखना है शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देश देता है, ये याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देश देता है और नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो अभी मैंने बात किया स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल
की स्मृति में दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, याद रखना है ना। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और इनकी जितनी संपत्ति थी उसी के बाद से 1901 से ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई 1901 में, और नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी होती है? तो 3 लोगों को मिलता है अधिक से अधिक, कम से कम 1 को भी मिल सकता है, 2 को भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम 3 लोगों की भागीदारी होती है नोबेल पुरस्कार में, याद रखना है। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1901 में प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1901 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो साहित्यिक के लिए दिया गया था दोस्तों। एशिया का पहला नोबेल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए मिला था, उनकी कृति गीतांजलि के लिए मिला था, याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, याद रखना है। भौतिकी का नोबेल मिला था इनको, भौतिकी का पहला नोबेल इनको मिला था, रमन प्रभाव के लिए मिला था, रमन प्रभाव के लिए मिला था, याद रखें, रमन प्रभाव के लिए 1930 में मिला था। इधर चलते हैं हम, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो आपको बता दूं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में जोड़ा गया है, वो जोड़ने का समय था 1967 में जोड़ा गया था, और पहली बार मिला था 69 में, पहली बार मिला था 69 में, याद रखना है। तो यहाँ बोला है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया गया? तो 1969 से प्रदान किया गया। बाकी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोड़ा गया था 1967 में जोड़ा गया था, ये याद रखना है। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय कौन थे? तो मैंने बताया था रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, अब भी बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, पहला नोबेल गीतांजलि के लिए मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में मिला था? ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1983 में मिला था, है ना। काय के लिए मिला था? तो इन्हें यह पुरस्कार तारों की संरचना और विकास से जुड़े उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए मिला था दोस्तों, है ना। क्यों मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को? उन्होंने यह पुरस्कार तारों की संरचना के बारे में बताया था और उनके विकास से जुड़े उनके सैद्धांतिक अध्ययनों के लिए यह पुरस्कार मिला था, याद रखना है। भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, कब मिला था? 1983 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनको मिला था चिकित्सा और शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा और शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था, है ना। तो हरगोविंद खुराना एक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। 1968 में शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल कब मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था 1998 में मिला था। अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको 1998 में मिला था, याद रखना है। अमर्त्य सेन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल किसको मिला था और कब मिला था, है ना, और किस लिए मिला था, ये भी पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है उनका नाम बताना है अपने को। तो सी आंसर सही होएगा उसको दोस्तों इसका। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था, याद रखना है। किसके क्षेत्र में? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रुक जाओ, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। इसका आंसर क्या होगा? रुको बता रहा हूं मैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ही मिला था। रसायन और भौतिक दोनों बोल सकते हैं अपन, नहीं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था दोस्तों, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। ये 2 आंसर आएंगे, याद रखना है। इसका आंसर सी, इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र में कौन सा युग्म
सही नहीं है करके पूछा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, बिल्कुल सही है। हरगोविंद खुराना को भौतिकी के क्षेत्र में नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, ये हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था, बिल्कुल ठीक है। 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1930 में किसको किया गया था? सीवी रमन, सीवी रमन, है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन से थे? तो भारतीय मूल के साहित्यकार थे, भारतीय मूल के साहित्यकार पूछा है यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन थे, है ना, तो ये थे वी.एस. नायपाल, नायपाल 2001 में मिला था इनको दोस्तों, 2001 में मिला था, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा आएगा तो गड़बड़ मत करना। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन थे? उनका नाम था वी.एस. नायपाल थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए, 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए, अब तो याद ही हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 में, साल 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, है ना, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। उन्हें यह पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला, पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जाई के साथ मिला था, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, किसके साथ मिला था? तो यह पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जाई के साथ मिला था। उन्हें यह पुरस्कार बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए मिला था दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें भारत और दुनिया के दूसरे देशों में बाल श्रम के खिलाफ काम किया, अभियान चलाया। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने 1998 में बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक मार्च को बढ़ावा देने में मदद की थी। इस आंदोलन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के सबसे बड़े रूप में खत्म कर दिया इसको, और उसके बाद चर्चा में रहे, और ये इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, है ना। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था, विदिशा, ये भी याद रखना है। स्टेट लेवल MPPSC यानी मध्य प्रदेश वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र का मिला है 1998 में, इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला अर्थशास्त्री कौन था? तो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे, इनको मिला था 1998 में, इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है दोस्तों, याद रखना है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक अर्थशास्त्र का नोबेल देता है, ये अपने को पता होना। स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो है अर्थशास्त्र का नोबेल देता है, ये पता होना। मैडम क्यूरी को 2 भिन्न भिन्न नोबेल पुरस्कार मिले हैं, तो कौन सी श्रेणी में मिले थे? तो आपको बता दूं, इनको मिला था सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार 1903 में, फिर रसायन के क्षेत्र में मिला था 1911 में। 2 क्षेत्र में मिला है इनको, भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में, तो याद रखना है। भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में मिला था और रसायन के क्षेत्र में 1911 में मिला था। इन्होंने रेडियम की खोज की थी दोस्तों, रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। सबसे पहले पोलोनियम की खोज की थी इन्होंने। तो पोलोनियम की जब खोज करी तो उसका नाम क्या रखें समझ नहीं आ रहा था इनको, तो ये पोलैंड देश की थी, तो उसके नाम को सम्मानित करने के लिए, पोलैंड देश को सम्मानित करने के लिए उसका नाम पोलोनियम रखा गया, पोलोनियम। उसके बाद रेडियम की खोज भी इन्होंने ही की थी, याद रखना है। देखो अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, याद रखना है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला था? तो मैंने बता दिया था, अमर्त्य सेन को मिला था। अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए मिला था, याद रखना है।
अब इधर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104वें नंबर का क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों सीवी रमन को मैंने बताया था प्रकाश प्रकीर्णन के लिए मिला था, जिसे रमन प्रभाव भी कहते हैं। इनको 1930 में मिला था। भौतिकी का नोबेल मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज, यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। और एक चीज याद रखना है कि नोबेल शांति का पुरस्कार नॉर्वे देश देता है ना। कभी शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है पूछेगा तो नॉर्वे देश देता है, बाकी पुरस्कार स्वीडन देश देता है ना। ये निम्नलिखित में से ये अगला है, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से राइट लिवलीहुड पुरस्कार, राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है ना, से जाना जाता है। यह पुरस्कार वैश्विक समस्या को सुलझाने वाले साहसी लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार स्वीडिश जर्मन फिलैंथ्रोपिस्ट जैकब वान पूरा नाम था, ने साल 1980 में इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों ये नाम के व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी। ये कहाँ के थे? स्वीडिश जर्मन फिलोथ्रोपिस्ट जैकब वान ने 1980 में इसकी शुरुआत की थी। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार वैश्विक समस्याओं को सुलझाने वाले साहसी लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नाम याद रखना है किसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 107वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब से हुआ था? तो दोस्तों भारत रत्न का आरंभ कब से हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो भारत रत्न का आरंभ हुआ था 1954 से। तो भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें किसी भी तरह का मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता, ये याद रखने वाली बात है। दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात बता दूं। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये पहले व्यक्ति थी। इनके साथ 2 लोगों को और मिला था, जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। यानी हम बोल सकते हैं कि भारत रत्न पाने वाले 3 लोग में से नाम आता है एस राधाकृष्णन का, सी राजगोपालाचारी का और सीवी रमन का। 3 लोगों को मिला था। इसके अलावा पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। उन्हें 1971 में यह पुरस्कार मिला था इंदिरा गांधी को। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखना, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खां। उन्हें 1987 में मिला था। उन्हें 1987 में मिला था। पहले विदेशी व्यक्ति थे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें 1987 में मिला था। तो भारत रत्न से इतनी चीज़ें मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। 2 जनवरी 1954 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे, यानी प्रथम व्यक्ति कौन थे पूछा तो अब मैंने बता दिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था भारत रत्न, है ना। भारत रत्न पहला किसको मिला था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। प्रथम की बात हो रही है दोस्तों, प्रथम की बात हो रही है। तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे, तो मैंने अभी बताया था खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको मिला था 1987 में मिला था दोस्तों। तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी की बात हो रही है ना, विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां थे। इनके अलावा नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है। इसके अलावा विदेशी व्यक्ति रहे हैं, नेल्सन मंडेला को भी मिला है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले
पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो पूर्णतः विदेशी व्यक्ति का नाम आएगा तो इसमें आएगा नेल्सन मंडेला का नाम। नेल्सन मंडेला को आएगा 1990 में मिला था दोस्तों। तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला, 1990 में मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है भारत रत्न, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, उनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में मिला था भारत रत्न, याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न से सम्मान प्रदान किया गया है? तो किस विदेशी नागरिक को, तो उसमें नाम आ जाता है दोस्तों 1990 में मिला था नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को किस विदेशी को पूछा है तो पूर्ण रूप से विदेशी थे ये, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, 1990 में मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनता है दोस्तों? तो ये पीपल के पत्ते की तरह बनता है। पीपल का पत्ता जिस प्रकार का रहता है उसी प्रकार का इसका मेडल होता है दोस्तों, है ना, मेडल होता है। जैसे पीपल का पत्ता इस प्रकार का रहता है ना, जैसे यहाँ से ये आ गया ये, और ये यहाँ से ये, ऐसा करके, है ना, ऐसा करके, या उल्टा बनाओ तो ऐसा बन सकता है, यहाँ से ये और ये। तो पीपल का पत्ता इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो पीपल का वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया, पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया, याद रखना। पीपल का वृक्ष तो देखे ही होंगे आपने। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार थे, उनका नाम था एम.एस. सुब्बालक्ष्मी था दोस्तों। इनको 1998 में भारत रत्न मिला था, और इनसे याद रखना यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला संगीतकार थी ये, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला संगीतकार थी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, नाम याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन सी थी? आप उसका ये लता मंगेशकर मत समझना, उसका नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, बी ऑप्शन सही होएगा। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे ये पूछा है। तो भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय, क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो यहाँ पे ऐसे नाम दिए हुए हैं दोस्तों, ऐसे नाम दिए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सीवी रमन, है ना, सीवी रमन, है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये थे। ये क्यों वाला आंसर इसका सही हो रहा है? क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। 1954 में मिला था ना इनको, इसलिए प्रथम, मैंने बताया था, है ना, 1954 में 3 लोगों को मिला था। 1954 में 3 लोगों को मिला था। किस किस को मिला था? तो डॉक्टर राधा कृष्णन को मिला था, सी राजगोपालाचारी को मिला था, और सीवी रमन को मिला था। तो नाम यहाँ पे क्या है, सीवी रमन नाम है ना, इसलिए अपने को पता होना। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सीवी रमन, याद रखना है दोस्तों। एम विश्वेश्वरैया के बारे में आपको जानकारी बताओ, विश्वेश्वरैया के बारे में जानकारी की बताओ। इनको 1955 में मिला था, 1955 में भारत रत्न दिया गया है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर, भारत के पहले इंजीनियर थे ये, इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे, अभियांत्रिका दिवस यानी अभियांत्रिक दिवस बोलेंगे उसको, तो इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को, है ना। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? तो मैंने बता दिया यहाँ पे सीवी रमन आंसर होगा। क्यों होगा? काहे कि बाकी लोग जिनको जो है, तो मैंने बता दिया पहला 3 लोगों को मिला था। अब तीनों में से किसका नाम है यहाँ पे, तो वो देख लो, तो सीवी रमन का नाम है, तो सीवी रमन को मिला था, है ना। मैंने बता दिया 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को मिला था, डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था, सीवी रमन को मिला था, सी राजगोपालाचारी को मिला था, 3 लोगों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? गायक की बात हो रही है तो लता मंगेशकर को हुआ है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 1971 में इसको भारत रत्न दिया गया था। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, ये याद रख सकते हैं आप।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर साइड डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि इधर लिखा हुआ है, आपके पास बुक होगी तो आप देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? खेलों के क्षेत्र में देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उसका नाम था दोस्तों, ये सचिन तेंदुलकर को मिला है 2014 में। 2014 में सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया है। खेल का पहला व्यक्ति पूछेगा, खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? सचिन तेंदुलकर, 2014 में भारत रत्न मिला है। अगला है, इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो मैंने बता दिया भारत रत्न है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर क्वेश्चन पूछा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो भारत रत्न है। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दूसरे नंबर का कौन सा है ना, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो उसका नाम है पद्म विभूषण, याद रखना, ये क्वेश्चन आते रहता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत रत्न के बाद देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का कौन है? तीसरे नंबर का पद्म भूषण। चौथे नंबर का कौन सा? चौथे नंबर का पद्म श्री। तो ये क्रम भी अपने को पता होना। सबसे पहले देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म श्री, चौथे नंबर का क्या बताया? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरे नंबर का क्या है? पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, चौथे नंबर का पद्म श्री, ये याद रखना है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में तो आपको पता ही है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण सम्मान कौन सा है? सैनिक अलंकरण सम्मान की बात हो रही है यहाँ पे, तो याद रखना है परमवीर चक्र है दोस्तों, परमवीर चक्र। सैनिक अलंकरण का मतलब है यहाँ पे सैन्य सम्मान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जिसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बारे में आपको बता दूं, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध के दौरान असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक 26 जनवरी 1950 को शुरू किया गया था। इसे देने का मकसद सुगमन का मुकाबला करते हुए साहस और जान न्योछावर करने वाले कारनामों को सम्मानित करने, और उसे सर्वोच्च बहादुरी का चक्र भी कहा जाता है। परमवीर चक्र को सर्वोच्च बहादुरी का चक्र भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन आता है भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, तो परमवीर चक्र है, याद रखना। ये युद्ध के दौरान दिया जाता है। कभी पूछा युद्ध के दौरान कौन सा दिया जाता है, तो परमवीर चक्र दिया जाता है, ये याद रखना है। इसके अलावा अशोक चक्र के बारे में बता दूं, अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान है। कभी पूछा शांति के समय कौन सा दिया जाता है, तो ये वाला शांतिकालीन सैन्य सम्मान है दोस्तों। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दुश्मन के सामने असाधारण वीरता और साहसी कार्रवाई किए और आत्म बलिदान दिखाया। यह सम्मान सैनिक और सैनिक और नागरिकों दोनों को दिया जा सकता है। अशोक चक्र परमवीर चक्र के समतुल्य ही है। अशोक चक्र की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। 4 जनवरी 1952 को की गई थी। कभी पूछा अशोक चक्र कब दिया जाता है, तो ये शांतिकालीन पुरस्कार है ना, शांति के समय दिया जाता है। शांतिकालीन सैन्य सम्मान है, याद रखना है। बात करेंगे इसके बाद महावीर चक्र के बारे में आपको बता दूं। महावीर चक्र के बारे में बता दूं, यह चक्र महावीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। ये भी युद्ध के समय दिया जाता है। ये भी महावीर चक्र भी युद्ध के समय दिया जाता है। असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिए जाने वाला पदक है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान पूछेगा, है ना, सैनिक वाला सैन्य सम्मान, सैनिक अलंकरण पूछेगा तो परमवीर चक्र। दूसरे नंबर का महावीर चक्र है दोस्तों, दूसरे नंबर का महावीर चक्र है। तो असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिए जाने वाला पदक है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। इसे परमवीर चक्र के बाद दिया जाता है। इसे पाने के लिए कुछ शर्तें होती है जो पूरा अगर किया हुआ है किसी ने, जैसे कि पदक जमीन पर, समुद्र में, हवा में दुश्मन के मुकाबला करने के लिए, है ना, शौर्य कारनामों दिखाने के लिए, ये इस टाइप का है दोस्तों। तो याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान पूछेगा परमवीर चक्र, दूसरे नंबर का पूछेगा तो महावीर चक्र, और अशोक चक्र तो है, ये जो है शांतिकालीन है, शांति के समय दिया जाता है। कीर्ति चक्र के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। कीर्ति चक्र जो है शत्रु के खिलाफ असाधारण वीरता, साहसी कार्रवाई और आत्म बलिदान के लिए दिए जाने वाला भारतीय सैन्य सम्मान है। ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। जो कीर्ति चक्र है ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। यह सम्मान सैनिक और असैनिक दोनों को दिया जा सकता है।
है ना। सैनिक और असैनिक, जो सैनिक नहीं है उसको भी दिया जा सकता है। तो ये फैक्ट समझ में आ गया कि यार चारों ऑप्शन को मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की हूँ, जिससे आपको परीक्षा में कैसे भी क्वेश्चन आए तो अपने को बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है जिसका नाम है गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा लिखा है क्या कहीं? हाँ, ये है गोल्डन पांडा पुरस्कार, है ना। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। यह पुरस्कार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन द्वारा दिया जाता है। WWF के द्वारा दिया जाता है ना। तो यह पुरस्कार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, है ना, यानी WWF नाम से अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन जो बना हुआ है उसके द्वारा दिया जाता है। WWF की स्थापना 1961 में की गई थी, याद रखना है ना। तो ये गोल्डन पांडा पुरस्कार कभी पूछा, जो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? रक्षा कर्मियों को दिया जाने वाला वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। अशोक चक्र के बारे में मैंने बताया था आपको। अशोक चक्र के बारे में मैंने बताया था, यह भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान है। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दुश्मन के सामने असाधारण वीरता, साहसी कार्रवाई, आत्म बलिदान दिखाया हो। यह सम्मान सैनिक और नागरिकों को दोनों को दिया जा सकता है। सैनिक को और नागरिकों को दोनों को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, जिस हिसाब से अशोक चक्र ही ऑप्शन सही होगा। अशोक चक्र ही ऑप्शन सही होगा। अशोक चक्र की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। यह इसे राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, है ना, राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है गोल्डमैन पुरस्कार। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है दोस्तों, एक प्रकार का। कौन सा पुरस्कार है? पर्यावरण पुरस्कार है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को यह दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा संवर्धन के लिए लगातार अहम काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आ चुका है SSC में। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पुरस्कार है GD गोयनका पुरस्कार। GD गोयनका पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? तो GD गोयनका पुरस्कार ब्लैंक्स के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में आपको बता दूं, BD गोयनका रामनाथ गोयनका का एकमात्र पुत्र था दोस्तों, उसके नाम पे पुरस्कार शुरू किया गया है। पत्रकारिता के निर्माण और आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए BD गोयनका पुरस्कार 1979 में, कब 1979 में रामनाथ गोयनका द्वारा स्थापित किया गया था। रामनाथ गोयनका द्वारा स्थापित किया गया था, उसके लड़के के नाम पे स्थापित किया गया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो मैंने बता दिया, पत्रकारिता के निर्माण और आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और यह पुरस्कार पत्रकारिता के निर्माण और आगे बढ़ाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। GD गोयनका पत्रकारिता। मिस वर्ल्ड क्या है अगला? मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत 1951 में हुई थी दोस्तों, याद रखना है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में 1951 में लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। इस प्रतियोगिता को किसने शुरू किया था? इस प्रतियोगिता को एरिक मोर्ले ने शुरू किया था। इस प्रतियोगिता को एरिक मोर्ले ने शुरू किया था। इस प्रतियोगिता का पहली विजेता थी कीकी। इस प्रतियोगिता की पहली विजेता कौन थी? इस प्रतियोगिता की पहली विजेता थी जो विदेश की थी, कीकी हकनसन थी दोस्तों। कीकी हकनसन थी जो 23 साल की उम्र में यहाँ खिताब जीती थी। कीकी हकनसन पहली थी। लेकिन अब भारत की बात करते हैं अपन, तो मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? 1951 में, याद रखना है ना, याद रखना है। अगर अपने को पता हो ना, मिस वर्ल्ड पुरस्कार भारत में पहला किसको मिला था? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की पहली महिला थी जिसका नाम था रीता फारिया को मिला था 1966 में। रीता फारिया, क्वेश्चन आ सकता है, भारत में पहला मिस वर्ल्ड पुरस्कार किसको मिला था? रीता फारिया को मिला था
1966 में, याद रखना है। बात करते हैं मिस यूनिवर्स किताब की। तो मिस यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उसका नाम था सुष्मिता सेन। उसका नाम था सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने 1994 में यह किताब जीती थी दोस्तों। इसके बाद सुष्मिता सेन के बाद लारा दत्ता ने भी जीती है। ये किसने? लारा दत्ता ने भी जीती है, याद रखना है ना। तो कभी पता रहना चाहिए मिस यूनिवर्स की, है ना। मिस यूनिवर्स किताब सुष्मिता सेन, और ये मिस वर्ल्ड पूछेगा तो रीटा फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? मदर टेरेसा के बाद बोला है यहाँ पे, तो मदर टेरेसा के बाद किसने प्राप्त किया था? तो कैलाश सत्यार्थी ने प्राप्त किया था शांति का नोबल। 2014 मिला था उसको, 2014 में मिला था, याद रखना है ना। तो समझ में आ गया, समझ में आया। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबल, मदर टेरेसा के बाद। नेक्स्ट है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी लाने के लिए दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाना, इसका काम है इस पुरस्कार का। तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी लाने वाले दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाने, और उसके बाद ये पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो ये अपने को पूछा जा सकता है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात बता दूं आपको थोड़ा सा इसके बारे में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी दोस्तों, 1957 में हुई थी। इसकी स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। यह पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्ट ने की थी दोस्तों। इसको पहली बार 1958 में दिया गया था। देखो शुरुआत कब हुई थी? 1957 में, लेकिन 1958 में पहली बार दिया गया था। यह पुरस्कार का मकसद ईमानदारी लोगों के लिए साहसी सेवा, लोकतांत्रिक समाज में आशीर्वाद के उदाहरण को बढ़ावा देना है, याद रखना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन इस पुरस्कार का देता है दोस्तों। कौन देता है ये पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन इस पुरस्कार को देता है, याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में हुई थी। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? किस लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है, एक प्रकार का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है। वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है ना। वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों और संस्थानों को दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुई थी। ये क्वेश्चन आएगा, तो ये वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पुरस्कार है जिसका नाम है प्रीतजकर पुरस्कार को आमतौर पर ब्लैंक्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो प्रीतजकर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो जीवित वस्तुकारों को उनके काम के लिए दिया जाता है। जीवित वस्तुकारों को यानी वस्तुकला के लिए दिया जाता है, जो प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिवादिता को दर्शाता है। इसे अक्सर वस्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा वस्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो अपने को पता होना। वस्तुकला का नोबेल पुरस्कार प्रीतजकर पुरस्कार को कहा जाता है, याद रखना है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी दोस्तों, जो जे प्रीतजकर और उसकी पत्नी सिंडी के द्वारा की गई थी, है ना। ये तो क्या हुआ, ये पुरस्कार जो है प्रीतजकर परिवार इस पुरस्कार का वित्त पोषण करता है और उनकी जो संपत्ति थी उसी से ये पुरस्कार दिया जाता है। ये जो परिवार था, ये परिवार का ही नाम था, है ना। तो परिवार के नाम पे ही
प्रित्जकर पुरस्कार को आमतौर पर वास्तुकला का नोबल के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, वास्तुकला का नोबल के नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला है ना, गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है जिसका नाम है एक एबल, एबल नहीं है, एबेल पुरस्कार। कभी पूछा गणित का नोबल किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो एबेल पुरस्कार याद रखना है। गणित का नोबल, क्योंकि गणित के क्षेत्र में नोबल नहीं दिया जाता, तो एबेल पुरस्कार जो है इसे गणित का नोबल प्राइज कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला एबेल पुरस्कार अक्सर गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, याद रखना है, गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो कभी पूछा वास्तुकला का नोबल किसे कहा जाता है, तो ये पुरस्कार है। गणित का नोबल किसे कहा जाता है, तो एबेल को कहा जाता है, याद रखना है, एबेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है कब, 2001 में। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है और ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे, याद रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना। तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2006 में, है ना, 2006 में। तो संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत साल 2006 में की थी। यह पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने संगीत, नृत्य, नाटक के क्षेत्र में 40 साल से कम, यानी 40 साल से कम उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, 40 साल से कम उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। इस पुरस्कार का मकसद उभरते कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उन्हें प्रोत्साहित करना है, याद रखना है, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस में नोबल मेमोरियल पुरस्कार देता है, नोबल मेमोरियल पुरस्कार देता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा है डायरेक्ट कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबल प्राइज मिलता है वो कौन देता है, तो इसका आंसर सी होएगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, है ना। तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ये पुरस्कार देता है दोस्तों, है ना। भौतिक के क्षेत्र में भी यही पुरस्कार देता है, देखो ये जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देता है, इसके अलावा भौतिकी के क्षेत्र में भी, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी, अर्थ विज्ञान, आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी देता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इकोनॉमिक साइंस की इसमें कौन देता है, तो यही देता है, याद रखना। यही भौतिक के क्षेत्र में भी देता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी देता है और इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी देता है। हम बोल सकते हैं दोस्तों, देखो नोबल पीस प्राइज तो पहले नहीं, नोबल प्राइज तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पूछा है कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में 1998 में यानी नोबल पुरस्कार की स्थापना तो 1991 में हो गई थी, लेकिन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी आर्थिक विज्ञान में स्वे रिक्स बैंक पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना, स्वीरिश रिक्स बैंक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो कौन देता है, तो यही बोला है, ये देता है, ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देता है, है ना, देता है। तो इतना याद रखना है। और वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबल पीस प्राइज मिलता है दोस्तों, उसको ये भी बोलते हैं रिक्स बैंक पुरस्कार, है ना, ये याद रखना 1998 में। तो यहाँ पूछा है, ये डायरेक्ट अर्थ विज्ञान के क्षेत्र में तो ये है ना, इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में ये देता है, इतना याद रखना है। इस तरीके से सारे पुरस्कार मैंने डिस्कस किए हुए, या आंसर भी देख सकते हैं आप, यहाँ आंसर मैंने बता दिया। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं राष्ट्रीय प्रतीक डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, जो सके जीके जीएस में कॉन्सेप्ट आप हासिल कर सके दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडलकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।